तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोगों के एमपी टेट वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो पहले ही हम लोगों की संपन्न हो चुकी है। यहाँ तक कि दोस्तों हम लोगों ने जो आंसर की आई हुई थी उस पर क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन भी कर दिया था। तो दोस्तों अभी का जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट के बीच में बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि क्या एमपी टेट वर्ग 3 के रिजल्ट से पहले हम लोगों को फाइनल आंसर की देखने के लिए मिलेगी। यदि मिलेगी तो कब तक मिलेगी। और इसके अलावा जो स्टूडेंट का सबसे महत्वपूर्ण डाउट बना हुआ है वो दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो ईएसबी के द्वारा अपनी जो कैलेंडर उन्होंने निकाला है, तो कैलेंडर में दोस्तों जो आपकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा उन्होंने दी है तो वो अप्रैल के मंथ में दी है। तो सभी स्टूडेंट का डाउट बना हुआ है कि भाई एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट हम लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा पहले तो दोस्तों आपकी फाइनल आंसर की को लेकर कि आपकी फाइनल आंसर की कब तक आने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट वो कब तक आ सकता है। और तीसरा दोस्तों कि क्या ईएसबी ने जो कैलेंडर में अप्रैल मंथ में आप लोगों का जो एग्ज़ाम कराने का मुख्य चयन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है कैलेंडर के अनुसार दोस्तों, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम के होने की कि नहीं है। तो दोस्तों एक एक करके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी फाइनल आंसर की को लेकर। तो दोस्तों फाइनल आंसर की कब तक आएगी इसको जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया है तो आपका अप्रैल मंथ में उन्होंने जो चयन परीक्षा है, मेंस परीक्षा है वर्ग 3 की, वो कराने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यदि ईएसबी कैलेंडर के अनुसार चलता है, जैसा कि आज तक बहुत कम देखने के लिए मिला है कि जो ईएसबी है अपने कैलेंडर को फॉलो करे। ज़्यादातर जब न्यू कैलेंडर जारी होता है तो उसको 2 से 3 बार अपडेट ईएसबी के द्वारा कर ही दिया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो यदि ईएसबी अपने कैलेंडर के अनुसार अप्रैल मंथ में चयन परीक्षा कराता है तो आपकी जो आंसर की है वर्ग 3 की फाइनल आंसर की है तो दोस्तों उसको जनवरी के जो बीच में 15 से 20 जनवरी के बीच में या लास्ट जनवरी तक आपकी फाइनल आंसर की जारी करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों फाइनल आंसर की के बाद जो ईएसबी के द्वारा आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। और दोस्तों जानते हैं, हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बीच में थोड़ा समय तो रहता ही है, 15 से 20 दिन का समय रहता है। तो यदि आपके जो एग्ज़ाम को एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा को ईएसबी के द्वारा अप्रैल में कराया जाता है तो उसको आपकी जो फाइनल आंसर की है जनवरी मंथ में तो देनी ही पड़ेगी, चाहे वो लास्ट जनवरी तक हो या 15 से 20 जनवरी तक हो। नहीं तो दोस्तों ईएसबी जो कैलेंडर है अप्रैल में होने की जो आपकी चयन परीक्षा की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों पहले तो ये हो गया आपकी आंसर की को लेकर। अब आपका जो दूसरा मुख्य डाउट था वो रिजल्ट को लेकर हो जाता है। तो दोस्तों रिजल्ट के लिए मैं यदि बता दूं आपको एमपी टेट वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर, तो दोस्तों ये भी उसी पर लागू होता है कि ईएसबी जो आपके कैलेंडर के अनुसार अप्रैल में चयन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है तो यदि वो उसके अनुसार चल तो दोस्तों आपको फरवरी मंथ में 5 से 10 फरवरी के बीच में या 15 फरवरी तक आप लोगों को अपना रिजल्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, मैं ये आपको जो तिथि बता रहा हूँ रिजल्ट की हो या फाइनल आंसर की हो, ये दोस्तों मैं तब बता रहा हूँ जब ईएसबी अपने कैलेंडर के अनुसार चलेगा। इसमें दोस्तों दो पॉसिबिलिटी हैं। यदि कैलेंडर के अनुसार चलेगा तो फाइनल आंसर की आपकी जनवरी के बीच में यानी 15 से 20 जनवरी या लास्ट जनवरी को आएगी और रिजल्ट आपका फरवरी में 15 फरवरी तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आपका जो चयन परीक्षा कराई जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 15 से 20 दिन तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 20 दिन का समय फॉर्म भरने के बाद और मिलता है। तो दोस्तों वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि अप्रैल तक तो वैसे ही मामला पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी हो गई आप लोगों की कब, जब ईएसबी आपके जो कैलेंडर उन्होंने बनाया है वो उसके अनुसार चलता है। अब दोस्तों जो आपकी सबसे मेन जो डाउट बना हुआ है
कि जो ईएसबी है उसने कैलेंडर में अप्रैल के मंथ में आप लोगों की चयन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि मैं अपने अनुभव और ईएसबी की पुरानी हिस्ट्री को आप लोग देखेंगे, तो यदि मैं उसके अनुसार दोस्तों बताऊं, तो आपकी जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा अप्रैल में कराने का निर्णय लिया गया है, तो उसकी पॉसिबिलिटी 100 में दोस्तों 10 to 20% है। ये मान के चलिए। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है, वो आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के पहले दी गई थी 2024 के कैलेंडर के अनुसार। उसको दोस्तों आपके 2024 के कैलेंडर को 2 बार अपडेट किया गया था। दोनों बार जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा की डेट बदल दी गई थी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि 2025 के लिए जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया है, तो उसमें वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उसको उन्होंने आपके मार्च के महीने में रखा है, यानी वर्ग 3 की चयन परीक्षा से पहले। तो दोस्तों वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने की बहुत प्रबल संभावना है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इसको डिले होते होते कम से कम 1 से 2 साल हो गए हैं। तो वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है वो तो मानकर ही चलिए। और वर्ग 3 की जो मैं इतनी कम पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ, वो क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कैलेंडर में भी देखा होगा, वर्ग 2 की चयन परीक्षा में जब पदों की संख्या है तो उसमें साफ-साफ ईएसबी के द्वारा बता दिया गया है कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए हमारे पास 10,000 पद उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए जब उन्हें ब्यौरा दिया हुआ है, तो उन्होंने पदों की संख्या को ब्लैंक कर दिया गया है, खाली स्थान छोड़ दिया है। यानी उनके पास अभी जो पदों की खाली संख्या है उसका ब्यौरा ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि जब पदों का ब्यौरा ही नहीं है आयोग के पास, ईएसबी के पास, तो भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो चयन परीक्षा है वो कराने की तो दोस्तों बहुत कम संभावना हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो चयन परीक्षा है उसे कराने की 10 to 20% संभावना है, ये याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि मैं आपसे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, इतनी कम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, तो इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर या आपकी जो तैयारी चल रही है चयन परीक्षा की उस पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार इस तरह का देखने के लिए मिलता है कि हम लोगों को जब पता चल जाता है कि आपकी हम लोगों की जो चयन परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है वो अभी डिले होगी और 3-4 महीने नहीं होगी, तो हम थोड़ी तैयारी उस चीज़ को ढीली कर देते हैं कि भाई जब तक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तभी हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पात्रता परीक्षा में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप लोगों का पेपर कोई हलवा तो आता नहीं है। देखा तो होगा ही आप लोगों ने, वहाँ पर पसीने छूट जाते हैं केवल क्वालीफाई करने में। और दोस्तों ये तो आप लोगों की चयन परीक्षा है। चयन परीक्षा में तो दोस्तों क्वालीफाई छोड़िए, यदि आप लोग कट ऑफ में नहीं आते हैं, ऊपर से कट ऑफ में नहीं आते हैं, तो आप लोग सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ कौन ऐसा है कि भाई जनरल कैटेगरी है तो 90 मार्क्स में क्वालीफाई हो जाएगा और ओबीसी कैटेगरी है तो 75 मार्क्स में क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ तो दोस्तों जितने नंबर लाएंगे उतने नंबर ही कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी कम है। इसको समझने के बाद आप लोगों को अपनी तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं डालना है। 100% तैयारी के साथ अपनी तैयारी करती रहनी है, क्योंकि दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस भी मामूली चीज़ नहीं है। जब आएगा तो आप लोगों को बता दूंगा। बाकी दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए और किसी भी तरह की सहायता की कोई आवश्यकता हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।